इंडिया का सबसे अवेटेड आईपीओ वारी एनर्जीज का आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू है जिसकी वैल्यू टोटल 4,321.44 करोड़ रुपीस है। इस इशू में 2.4 करोड़ शेयर जिनकी वैल्यू 3,600 करोड़ है वो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी है और 0.48 करोड़ यानी कि करीब 48 लाख शेयर ऐसे हैं जो कि ऑफर फॉर सेल में है बाय इनिशियल इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटर्स जिसकी वैल्यू 721.44 करोड़ रुपीस है। आईपीओ ओपन होगा 21 अक्टूबर को, क्लोज होगा 23 अक्टूबर 2024 को। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए है। 1427 से 1503 रुपीज तक का इसका प्राइस बैंड है। 9 शेयर्स का लॉट है। ये एक बुक बिल्ट इशू है जो कि एनएससी और बीएससी पे लिस्ट किया जाएगा। आईपीओ ओपन होगा 21 अक्टूबर, क्लोज होगा 23 अक्टूबर। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा 24 अक्टूबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स यानी कि जिनको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे उनके खाते में पैसे वापस जाएंगे 25 अक्टूबर और जिनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट्स में शेयर्स होंगे 25 अक्टूबर को। लिस्टिंग डेट 28 अक्टूबर है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट है शाम को 5 बजे 23 अक्टूबर। रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम एक लॉट यानी कि 9 शेयर जिसकी वैल्यू 13,527 रुपीज है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 14 लॉट्स कंटेन 26 शेयर्स 1,89,378 रुपीज की एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्मॉल एचएनआई क्लाइंट्स मिनिमम 15 लॉट 135 शेयर यानी कि 2,02,905 रुपए की एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्मॉल एचएनआई के लिए मैक्सिमम लिमिट है 657 शेयर यानी कि 73 लॉट्स 9,87,471 रुपीज की। बिग एचएनआई के लिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज 74 लॉट्स यानी कि 666 शेयर्स का है जिसकी वैल्यू 10,0998 रुपीज है। मैक्सिमम कोई लिमिट बिग एचएनआई के लिए नहीं होती। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को मैक्सिमम 50% ऑफ द नेट इशू ऑफर किया जाएगा। रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए कम से कम 35% रखा जाएगा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम 15% ऑफ द नेट इशू शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इशू से पहले 71.8% थी जो कि अब घट के 64.3% रह जाएगी। वारी एनर्जीज लिमिटेड जिसे दिसंबर 1990 में इनकॉर्पोरेट किया गया था एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है और इसकी कुल इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 12 गीगावाट्स की है। कंपनी का सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो पीवी मॉड्यूल से बना है जिसमें मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स और मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स शामिल हैं। इसके अलावा टॉपकॉन मॉड्यूल्स भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसमें फ्लेक्सिबल बाइफेशियल मॉड्यूल जिसको मोनो पीआरसी भी कहा जाता है वो इंक्लूडेड है जो फ्रेम्ड और अनफ्रेम्ड दोनों ही फॉर्म्स में होते हैं। साथ ही बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स भी इंक्लूडेड हैं। 30 जून 2023 तक कंपनी के पास भारत में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि कुल 136 एकर्स में फैली हुई हैं। ये फैसिलिटीज गुजरात के सूरत, तुंब, नंदीग्राम और चिखली में स्थित हैं। तुंब फैसिलिटी आईएसओ सर्टिफाइड है जो सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, सप्लाई और इंस्टॉलेशन के लिए है। चिखली फैसिलिटी भी आईएसओ सर्टिफाइड है जो सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सप्लाई के लिए है। कंपनी अपने पीवी मॉड्यूल्स के लिए डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करती है। कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स भी हैं जैसे कि इंडिया में ये सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए डाइवर्सिफाइड बेस और एक बहुत बड़ी ऑर्डर बुक भी है। ग्लोबल एक्रेडिटेशन के साथ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। पूरे इंडिया में इनका रिटेल नेटवर्क फैला हुआ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड भी है और एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। कंपनी के पास 1000 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं। अगर हम एसेट्स को देखें तो कंपनी के एसेट्स पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। 30 जून 2024 तक कंपनी के पास करीब 12,000 करोड़ के एसेट्स थे। 30,496 करोड़ के रेवेन्यूज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 401 करोड़, नेट वर्थ 4,471 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 2,464 करोड़ और कंपनी के ऊपर 261 करोड़ की बोरोइंग थी। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। आरओई 8.79%, आरओसी 9.45%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 8.81%, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू 8.84 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.47%। कंपनी की प्री आईपीओ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर 48.69 है जो कि पोस्ट आईपीओ 56.16 रहने की उम्मीद है। पी रेशियो 30.87 है जो कि पोस्ट आईपीओ 26.76 हो जाएगा। इस आईपीओ में फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी से जो भी पैसा रेस किया जाएगा उसका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाएगा एक 6 गीगावाट की इनगॉट वेफर सोलर सेल और पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि ओडिशा में बना रही है कंपनी, उसकी पार्ट फाइनेंसिंग के लिए और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अपर कैप ऑफ आईपीओ प्राइसिंग पे कंपनी की मार्केट कैप करीब 43,178.67 करोड़ होगी। ये मार्केट कैप कंपनी की आईपीओ प्राइसिंग के हिसाब से है बट लिस्ट होने पे जिस प्राइस पे भी स्टॉक लिस्ट होगा उस हिसाब से मार्केट कैप डिसाइड होगी। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो इस समय करीब 100% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और ज्यादातर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा साबित होगा।